टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। यस सर। और क्या करना है जी आपको, जेकब इफेक्ट, ऐसे ही है ना। जी सर। हाँ और जी। बैलेंस और पेमेंट पे वो क्या था? उस सर उसी में बैलेंस ऑफ पेमेंट वही आ जाता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड में थोड़ा सा लिंक हो जाता है। माइनर सा, खैर एनीवेज मैं आपको दिखाता हूँ। हियर ठीक है इज सर। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक, जो कि टर्म्स ऑफ ट्रेड पे है, ये देखो जी बेटे, कैन यू सी इट क्लियरली? यस सर। व्हाट आर टर्म्स ऑफ ट्रेड? दे आर relative prices of exports and imports, can be defined as the ratio of export prices to import prices, ठीक है। हम बेसिकली एवरेज प्राइसेस ऑफ मेनी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्टेड लेते हैं, ठीक है, इंडेक्स ठीक है नंबर सर। की फॉर्म में। और फिर बहुत सारी इंपोर्ट्स जो हम कर रहे हैं उनकी एवरेज प्राइस लेते हैं, एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स को डिवाइड करते हैं इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स में इनटू 100। ठीक हो गया अब्दुल्ला? ओके सर। यस समझ सर। आई बात? सिर्फ जी प्राइसेस, सर। इकोनॉमी पे इफेक्ट अभी नहीं देखना। ठीक है। बेस ईयर में हमेशा टर्म्स ऑफ ट्रेड जो आपकी हैं 100/100 × 100 होंगी, हमेशा बेस ईयर में 100 नंबर लेते हैं, तो आंसर ओके। 100 आएगा। यस अब सर। अगर नेक्स्ट ईयर, ईयर 2 में, ये ईयर 1 बेस ईयर था, ईयर 2 में 105 पे चली गई हैं, तो आप मुझे बताएं टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारी फेवरेबल हुई हैं, यानी एक्सपोर्ट्स रिलेटिवली महंगी हो गई हैं, ठीक नहीं है। सर, ये फेवरेबल नहीं है। फेवरेबल है बेटे, 100 से ऊपर गया है, इट इज फेवरेबल, ओके ठीक है, सर। राइट। और अगर 100 से 95 पे आ जाता, 97 पे, 99 पे, तो दैट वुड हैव बीन अनफेवरेबल, ठीक ओके है। सर। अब सर समझ लेकिन आ अभी आपने गया? बोले कि एक्सपोर्ट्स महंगी हुई हैं। यस, एक्सपोर्ट्स महंगी होना मींस टर्म्स ऑफ ट्रेड आपकी अच्छी हो। टर्म्स 12 बेटे, व्हाट यू सेलिंग वो महंगा बिक रहा है, व्हाट यू बाइंग वो आपको सस्ता मिल रहा है। मैंने कहा इकोनॉमी पे असर ओके नहीं, सिर्फ ओके टर्म्स, ओके ओके। व्हाट यू सेलिंग इज एक्सपेंसिव, तो अच्छी बात हो रही है, ठीक है, ठीक है सर। राइट। क्लियर हो गया? अनफेवरेबल यस कब सर। है? जब 100 से नीचे आ गई। अब मुझे बताओ, ईयर 1 में हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड थी 99, यस सॉरी सर। 98, और ईयर 2 में ये 99 पे गई हैं। क्या ये ओके इंप्रूव सर। हुई हैं या वर्सन हुई हैं? सर टर्म्स ऑफ ट्रेड अगर देखा जाए विदाउट इकोनॉमी पे इफेक्ट, तो फिर तो बेहतर हुई हैं। इंप्रूव हुई हैं, ठीक है, यस। लेकिन स्टिल अनफेवरेबल हैं क्योंकि 100 से कम है, यस रिलेटिवली सर। इंपोर्ट अभी भी महंगी है। अब समझ आ गई बात? ठीक है सर। ओके। अब बेकार और देखो, 105 से ईयर 2 में 103 पे आई हैं, तो अब बताओ ये डिटेरियोरेट हुई हैं या इंप्रूव हुई हैं? सर ये कम हुई है। डिटेरियोरेट हुई हैं, हम वर्ड ये बोलते हैं इसका, ठीक है, तो ये डिटेरियोरेट हुई हैं, लेकिन ओवरऑल स्टिल फेवरेबल है। कुछ फॉलो कर रहे हो बात को, क्योंकि 100 से यस सर। जी जी। तो ये बेसिक इसका आइडिया है। अब ठीक है सर। थोड़ी सी मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करा दूं जी। मूवमेंट्स इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। यस एक्सपोर्ट सर। प्राइस इंक्रीज हुई, पहला ये देखो, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। देखो, एक्सपोर्ट प्राइस इंक्रीज हुई है, इंपोर्ट प्राइसेस सेम रही हैं, तो हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाएंगी, इंप्रूव या खराब? एक्सपोर्ट्स प्राइसेस ये इम्प्रूव देखो, हुई हैं। इंक्रीज हुई हैं और इंपोर्ट प्राइसेस उतनी ही हैं। जी सर, फिर ये खराब हुई है थोड़ी बहुत। अब्दुल्ला, गेट द कॉन्सेप्ट। हमारी एक्सपोर्ट प्राइसेस ज्यादा हुई हैं, इंपोर्ट प्राइसेस उतने पे ही खड़ी हैं। क्या अच्छा होगा, ठीक है सर। जैसे 110 से चली गई हैं और वो इंपोर्ट की 100 पे ही खड़ी हैं, तो आंसर हमारा 110 आएगा, ये हाँ जी। इंप्रूव। इम्प्रूव हुई है, ठीक है। आ गया? अच्छा यस जी। सर, आई गेट इट नाउ। नेक्स्ट जी, इंपोर्ट प्राइसेस फॉल हुई हैं, ये वाला देखो, और एक्सपोर्ट प्राइसेस सेम खड़ी हैं। अब बताओ इंप्रूव हुई हैं या वर्सन हुई हैं, तसल्ली से सोच के। इंपोर्ट्स जो हम खरीद रहे हैं हमें सस्ती मिल रही हैं, हमारा हाँ जी वारा सर, इम्प्रूव हुई है। इंप्रूव हुई है, गुड। और लास्ट देखो, थर्ड सॉरी, एक्सपोर्ट प्राइसेस भी इंक्रीज हुई हैं, इंपोर्ट प्राइसेस भी इंक्रीज हुई हैं, लेकिन प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट ग्रेटर इंक्रीज हुई हैं कंपेयर टू प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट्स, यानी ठीक है एक्सपोर्ट सर। हाँ दोनों जी। महंगी हुई हैं, लेकिन एक्सपोर्ट ज्यादा महंगी हुई हैं कंपेयर टू इंपोर्ट्स, तो ये क्या हो गया, इम्प्रूव। इंप्रूव। नाउ यू गॉट इट, ठीक है। यस लास्ट सर। जी, प्राइस ऑफ एक्स, ये एक्सपोर्ट्स फॉल हुई हैं और इंपोर्ट्स की प्राइस भी गिरी हैं, लेकिन जो हमारी एक्सपोर्ट्स की प्राइस में फॉल है वो ग्रेटर है इंपोर्ट प्राइस की फॉल पे। इसने वाला ठीक है लिखा है सर। हाँ जी, प्राइस ये भी एक्सपोर्ट, इम्प्रूव हुई है। नहीं नहीं देखो, प्राइस ऑफ और एक्सपोर्ट्स फॉल हुई हैं
और इंपोर्ट की प्राइस भी फॉल हुई है, फॉल हुई है। इसमें लिखना चाहिए था कि प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स ज्यादा गिरी है, इन दैट केस इंप्रूव होती है। ये इम्प्रूव। मिस्टेक हो गया, ठीक है, गॉट इट। ओके सर। ओके, अब थोड़ा सा देखो, उल्टी साइड प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट्स बढ़ी हैं, एक्सपोर्ट की प्राइसेस वहीं खड़ी हैं, तो हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो गई हैं, वर्सन। डिटीरियरेट। हाँ, डिटीरियरेट वर्सन हुई है, ठीक है। नेक्स्ट जी, प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी हैं, प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट्स भी बढ़ी हैं, लेकिन इंपोर्ट्स ज्यादा स्पीड से बढ़ी हैं प्राइसेस, तो इसमें भी एक्सपोर्ट्स हेलो। महंगी हुई हैं लेकिन इंपोर्ट्स भी महंगी हुई हैं और ज्यादा स्पीड से महंगी हुई हैं, ठीक है सर, हाँ जी। तो सर ये डिटीरियरेट हो गई हैं। फर्दर डिटीरियरेट हुई हैं। आखिरी में देखो, एक्सपोर्ट प्राइसेस भी गिरी हैं, इंपोर्ट प्राइसेस भी गिरी हैं, लेकिन एक्सपोर्ट की प्राइसेस ज्यादा स्पीड पे गिरी हैं, तो अभी भी डिटीरियरेट हो रहा है। आप समझ आ गया मेरा बेटा बात? जी सर। ओके ओके। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है, आपको पहले इंपॉर्टेंट वाले कराता हूं। ये देखो, चेंजेस इन एक्सचेंज रेट्स। आप मुझे बताओ, हमारा एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट की है या गवर्नमेंट ने रीवैल्यू की है, ऊपर की है, एक्सपोर्ट की प्राइसेस पे क्या असर पड़ेगा? हेलो। हमारी सर आपकी करेंसी, आवाज नहीं आ रही थी। एक मिनट, लेट मी सी व्हाट्स द इशू। अच्छा, आवाज तो आनी चाहिए, मेरा नेट तो फुल चल रहा है। अब आ रही है सर, अब आ रही है, उस वक्त नहीं जी आई जी। थी। अच्छा, मुझे बताएं, एक्सचेंज रेट हमारा अप्रिशिएट हुआ है या गवर्नमेंट ने रीवैल्यू किया, ऊपर किया है, उसके रिजल्ट में एक्सपोर्ट प्राइसेस पे क्या असर पड़ेगा? एक्सचेंज रेट ऊपर गया है, एक्सपोर्ट हम्म, प्राइसेस सर हमारी ज्यादा हो जाएंगी। बिल्कुल सही, कॉन्फिडेंस से बताओ, फुल कॉन्फिडेंस से। हेलो। एक्सपोर्ट प्राइसेस ज्यादा हुई, ठीक है। मुझे बताओ, हमें इंपोर्ट प्राइसेस सस्ती लगेंगी सर हमारी आपकी करेंसी स्ट्रांग? आवाज कट रही है थोड़ी बहुत। अच्छा, आई कैन हियर यू वेरी वेल, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, एवरीथिंग इज हाँ जी। परफेक्ट फ्रॉम माय साइड। आई डोंट नो बेटे, मेरी साइड से तो जी हर चीज सर। परफेक्ट हो रही है। जी ओके, जी मुझे अब बताओ। आ रही है। हाँ, हाँ जी। एक्सचेंज रेट हमारा अप्रिशिएट हुआ है, इंपोर्ट प्राइसेस हमें सस्ती लगेंगी या क्या होगा? हमारी करेंसी अप्रिशिएट हुई है, रीवैल्यू हुई है, ऊपर गई है। अच्छा, हमारी करेंसी ऊपर गई है तो सर बाहर जो रहते हैं सर उनको हमारी करेंसी जो है महंगी लगेगी, तो सर हम लोग जो है इंपोर्ट ज्यादा कर सकते हैं। हाँ, तो इंपोर्ट प्राइसेस पे बोलो आप, ज्यादा कम जी न जी। बोलो। हम टर्म्स ऑफ ठीक है। ट्रेड पढ़ रहे हैं बेटे। ठीक इंपोर्ट है, प्राइसेस इंपोर्ट हमें सस्ती प्राइसेस लगेंगी। राइजेस। जी सर। कम ऑन कम ऑन, सही बोलो अब्दुल्ला। एक्सपोर्ट्स सर तो हमारी महंगी हो गई। वेट वेट, हाँ डोंट जी। स्पीक। एक्सपोर्ट्स तो महंगी हो गई, हमारी करेंसी रुपी ऊपर चला गया, क्या हमें बाहर वालों की चीजें, गाड़ियां वगैरह सस्ती नहीं लगेंगी? इंपोर्ट जी सस्ती सर, नहीं लगेगी? ऑब्वियसली। जी तो सर वही बोल रहे इंपोर्ट हैं, इंपोर्ट। प्राइसेस नीचे हाँ होंगी, जी। ठीक है। ठीक है। अब मुझे बताओ, टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारी इंप्रूव हुई हैं या वर्सन हुई? सर ये हमारी इम्प्रूव हुई हैं। नाउ you're talking confidently, शाबाश। So appreciation will improve the terms of trade. Forget what's going to happen to current account, वो बात की बात ठीक है। है। ठीक है सर, ठीक है, राइट, ये क्लियर हो गया मुझे। यही क्लियर करना था आपने, ब्लिंकर्स लगाने होते हैं। एक्सचेंज रेट हमारा बेटे बेटे नीचे की है, जी सर। अप्रिशिएट हुआ है या गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियली उसको डीवैल्यू किया, ठीक है। ठीक है। मुझे बताओ, एक्सपोर्ट प्राइसेस हमारी अब क्या हो जाएंगी? हमारी करेंसी नीचे चली गई है, बाहर वालों को हमारी चीजें सस्ती लगेंगी सर। सस्ती हो जाएंगी, और इंपोर्ट्स हमें इंपोर्ट्स हमें जो है वो हमें महंगी हमें लगेंगी। महंगी लगेंगी या सस्ती लगेंगी? महंगी सर। महंगी। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाएंगी मेरा बेटा? सर ये जो है वर्सन हो जाएंगी। नाउ यू गॉट इट। यस। सिंपली ये फैक्टर था पहला, एक्सचेंज रेट का। ठीक कोई है सर, कंफ्यूजन? मेरा एक क्वेश्चन है कि ये हम्म, इकोनॉमी से क्यों नहीं रिलेट करता है। बेटे अभी उसने क्या आपको टॉपिक दिया है, ये देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, फिर इफेक्ट्स ठीक ऑफ है। चेंजेस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड हम बाद में करेंगे। ठीक है। ठीक हाँ, है। समझ ओके आ गया, सर। वो मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में करवाता हूँ। ये बात समझ आ गई ना यहाँ तक? यस सर। ओके। अब नेक्स्ट फैक्टर देखो जी, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन है मेरा बेटा, महंगाई है। जी सर। बाहर वालों को हमारी एक्सपोर्ट्स की प्राइसेस कैसी लगेंगी? हमारे मुल्क में महंगाई है, हाँ जी सर, बाहर वालों बाहर वालों को जो है महंगी लगेंगी। को महंगी लगेंगी ऑब्वियसली, और हमें बाहर महंगाई नहीं है, तो हमें इंपोर्ट प्राइसेस कैसी लगेंगी? सस्ती लगेंगी।
टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारी क्या हो जाएंगी? सर ये हमारी जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगी। वेरी गुड। जाहिर इन्फ्लेशन बुरी बात लग रही है, लेकिन टर्म्स ऑफ ट्रेड की हद तक रिलेटिव प्राइस ऑफ इम्प्रूव। एक्सपोर्ट्स ये इम्प्रूव हो रही है। और डिफ्लेशन में हमारी चीजें बाहर वालों को सस्ती लगेंगी, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स हमें महंगी लगेंगी, टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारी खराब हो जाएगी। जी गॉट इट सर, नाउ? वाइस वर्सा। हाँ जी सर। नाइस, आई थिंक यू टोटली अंडरस्टूड द टॉपिक। अब मैं आपको प्रोटेक्शनिज्म कर लेते हैं। प्रोटेक्शनिज्म, गवर्नमेंट ने टैरिफ्स लगाए हैं, कोटाज लगाए हैं ताकि इंपोर्ट प्राइसेस को ज्यादा कर दें और एक्सपोर्ट प्राइसेस को सब्सिडी देके कम कर दें। टर्म्स ऑफ ट्रेड पे अब्दुल्ला क्या असर पड़ेगा? सर वर्सन हो जाएंगी। इंपोर्ट प्राइसेस ज्यादा होगी, एक्सपोर्ट प्राइसेस कम होगी। इकोनॉमी के लिए अच्छा लग रहा था, लेकिन टर्म्स ऑफ ट्रेड जी अच्छी होगी। वर्सन। वर्सन वर्सन होगी, सॉरी, वर्सन यस। होगी, थैंक यू। और अगर फ्री ट्रेड हो, टैरिफ कोटाज हट गए, इंपोर्ट सस्ती, एक्सपोर्ट सब्सिडीज खत्म हुई तो एक्सपोर्ट्स महंगी, इस जी केस में सर, टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारी अच्छी हो जाएंगी। इम्प्रूव सिर्फ हो जाएंगी। टर्म्स, यस सर। हाँ सिर्फ टर्म्स, ठीक है। क्या क्या यस सर। फैक्टर देख लिए? एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, प्रोटेक्शनिज्म, प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है। अब यस कुछ सर। और देख लेते हैं जी। डिमांड के चेंजेस, अगर हमारी एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ती है, उससे एक्सपोर्ट्स की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, टर्म्स ऑफ ट्रेड अच्छी हो जाएंगी। फेवरेबल। हाँ, अगर डिमांड फॉर इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, इंपोर्ट्स की प्राइसेस बढ़ेंगी, ठीक है, और टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन हो जाएंगी। वर्सन। यस गॉट सर। इट? ठीक है। चेंजेस इन सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, तसल्ली से समझो। अगर हमारी एक्सपोर्ट्स की सप्लाई गिर रही है, बाहर की दुनिया में कम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, तो सप्लाई गिरने से एक्सपोर्ट्स की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, हाँ ठीक है, जी। और टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारी अच्छी हो जाएंगी। समझ आ गया? यस सर। हाँ, इकोनॉमी पे असर नहीं देखना। सप्लाई ऑफ इंपोर्ट्स अगर हमारे मुल्क में ज्यादा हो जाती हैं, तो हमारी इंपोर्ट्स हमें सस्ती पड़ती हैं और टर्म्स ऑफ ट्रेड अगेन बेहतर हो जाती हैं। तो अब्दुल्ला, यू गॉट दिस होल आइडिया? यस सर, ओके, टोटली। टोटली ना, अब क्लियर हो गया ना मेरा यस सर। बेटा? हाँ जी। बस बाकी एवरीथिंग। इसका फॉर्मूला अच्छी तरह कर लो। मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन भी दे देता हूँ एमसीक्यू की टाइप का, बल्कि व्हाई डोंट वी जस्ट, इस पे बच्चे गलतियां करते हैं, तो मैं जल्दी से आपको एक एमसीक्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सी हाउ यू हैंडल दैट। दो चार एमसीक्यूज देख लेते हैं, उसके बाद जो है विल मूव ऑन टू जेकब इफेक्ट, या पहले इसके टर्म्स ऑफ ट्रेड के इफेक्ट्स इकोनॉमी पे, ठीक है ना। पहले टर्म्स ऑफ ट्रेड समझनी है, उसके बाद इकोनॉमी पे इफेक्ट देखना है, राइट जी। ठीक है तो सर। लेट मी क्विकली सी वेयर इज दिस, चल आगे। टर्म्स ऑफ ट्रेड का मैं निकाल के आपको दो तीन सॉल्व करवाता हूँ, ये थोड़े से बच्चे ना बड़े आसान होते हैं, एम गलतियां हो जाती हैं, तो ये मैं आपको करवाना चाह रहा था। ओके, लेट्स सी जी, टर्म्स ऑफ ट्रेड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, थोड़े से ही हैं, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ आपके लिए जी। अब्दुल्ला देखो, द टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू, तसल्ली से मुझे बताओ कौन सी चीज आपको डेफिनेशन के साथ मैच करती नजर आ रही है? सर आई सिंपली बाय डेफिनेशन मैच करो। डेफिनेशन क्या थी? सर आई इट्स द थिंक रेशियो सो ऑफ इट इज रिलेटिव एक्सपोर्ट प्राइसेस टू इंपोर्ट प्राइसेस। import prices. So I think so D or B. फाइनल करो, फाइनल करो। Um, sir D. गलत है, बी। बेटे B. वैल्यू नहीं हम देख रहे, कितने मिलियन की एक्सपोर्ट्स हुई, कितने की इंपोर्ट्स नहीं देख रहे, सिर्फ उनकी एवरेज प्राइसेस देख रहे। Average. Okay sir. ठीक है। गॉट इट ना? Yes sir. एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स ओवर इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स इनटू 100, ये है टर्म्स ऑफ ट्रेड। समझ आ ठीक है गई ना? average. Okay प्राइसेस, sir. Okay. प्राइसेस बस, नॉट द वैल्यू। अच्छा देखो, अब टेबल रेफर्स टू अ पर्टिकुलर कंट्री, कॉन्फिडेंस से सॉल्व करेंगे। ईयर 92 में 48.1 थी हमारी इंपोर्ट प्राइसेस की इंडेक्स, और एक्सपोर्ट प्राइसेस 57 पे थी। ईयर 96 में 122.4 और 120। Which of the ठीक है following सर। statement about period 92 to 96 is correct? पहले तो हमें इसकी ना टर्म्स ऑफ ट्रेड कैलकुलेट करनी है, तो पहले मुझे 92 की बेटे कैलकुलेट करवाओ, फॉर्मूला टर्म्स ऑफ ट्रेड का।
ऊपर सर क्या रखूं मैं? 68.1 68.1 नहीं नहीं कौन सा? आई एम सॉरी 48.1 ये ऊपर आएगा। हाँ जी सर ऊपर देखो, एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स ऊपर आती है, इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स ठीक है नीचे। आप बताओ ओके मुझे। 57 हम्म over 48.1 into into 100। 100 लेट्स से yes sir इसका आंसर, इफ यू हैव अ कैलकुलेटर, मैं कर देता हूँ। सर मेरे पास पड़ा मैं एक कर सेकंड लो कर लो कर लो, शाबाश। सर ये है 118.5 ठीक हो गया, ये थी हमारी 92 में। अब मुझे कैलकुलेट करवाओ 96 में। ऊपर क्या आएगा? ऊपर 120.8 जी, divided by 122.4 into 100। yes sir this is 98.69 तो क्या हो गई हमारी, ओह सॉरी, हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल हो गई है, फ्रॉम फेवरेबल टू अनफेवरेबल। to unfavorable yes sir ठीक है ना? तो अब इसको थोड़ा सा, उफ, मैं कहाँ गया हूँ? आई डोंट नो वेयर एग्जैक्टली आई हैव गॉन। ओके, लेट मी जस्ट सी, समहाउ आई जस्ट प्रेस समथिंग और उसकी वजह से हमारा नीचे चला गया ये। एक मिनट, आई फाइंड इट। ओके, ट्रेड, फ्री ट्रेड, प्रोटेक्शनिज्म इसके बाद ही आनी चाहिए। जस्ट बेयर विद मी, इंशाल्लाह ताला भी मिल जाएगा। हाँ जी सर वो नहीं तो सर आप उधर उधर से खोल लें वो इंडेक्स से जिस तरह आपने पहले खोला था हाँ, वही करना पड़ेगा। मैं तो चाह रहा था कि डायरेक्टली हो जाए, लेकिन इंडेक्स के लिए भी ऑल द वे ऊपर जाना पड़ेगा ना मुझे। ये देखो, ऊपर आ गए हम और इंडेक्स से लेते हैं यस इसको। सर हाँ जी लेट्स सी व्हाट्स द डील। राइट जी, सो प्रीफेस से पहले होनी चाहिए इंडेक्स, नहीं बाद में। वी आर, इट्स अ वेरी यूजफुल बुक। अगर आप इसके टॉपिकल कर लो ना ड्यूरिंग लास्ट 10 डेज, तो आपके जी एमसीक्यूज भी सर हो जाएंगे और रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। सर हमारे पास इसलिए एमसीक्यूज के लिए काफी ज्यादा टाइम है बहुत टाइम है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, अगर करने वाले बने तो आप लोगों के जी लिए जी बहुत है। टर्म्स ऑफ ट्रेड जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे हम जाते हैं स्ट्रेट अवे। जी, ये आ गए बेटे, तो वर्सन हुई है जी। ठीक है, जी सर अब ऑप्शन ढूंढें कौन सी ठीक है। सर ये सी आंसर है इसका अब समझ आ गया ना? कितनी जी आसानी हो सर जाती है जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देयर इज जी सर नो कंफ्यूजन एट ऑल। हम्म आगे चलते हैं मेरा बेटा, एक दो क्वेश्चन और करके बस करते हैं, ताकि आपको मैं एमसीक्यूज के तो नहीं सारे करवा सकता ना। So index of countries terms of trade changed from 100 in year 1 to 104 in year 2. What could have caused this change? वो ये नहीं कह रहा कि ये फेवरेबल हुई है, पूछ रहे चेंज क्यों हुआ। देखिए जी, अभी हम वो फैक्टर्स पढ़ के आए हैं। यस सर सर इसका आंसर जो है ए है हेलो अभी देखो जरा, with prices प्राइसेस गिरे, unchanged तो हमारी no वर्सन sir होती no है, जल्दी नहीं करते, 2 मिनट होते हैं। price and imports सर इसका आंसर डी है अब्दुल्ला, वैल्यू हैज नथिंग टू डू विद द प्राइसेस। with क्लियर करो, दैट ठीक इज है डॉलर्स। ये इंडेक्स नंबर में है मेरा बेटा। अभी आपने सारे मुझे आंसर ये सही बताए थे, अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी वाले। करेंसी अप्रिशिएट हुई, एक्सपोर्ट्स महंगी हो गई, इंपोर्ट सस्ती हो गई, टर्म्स ऑफ ट्रेड 100 से 104 पे चली गई। ठीक है सर दिस वाज नॉट गुड, दिस वाज अ इजी क्वेश्चन और आपने गड़बड़ की है। तसल्ली जी से देखो बेटे, अब सही करना है। व्हेन इज एन इकोनॉमी, नंबर 4, likely to experience a deterioration in its terms of trade? demand Oops. um Deterioration.
Yes, sir. Take your time. Don't be panicked. आराम से. This is just net practice. This is not CI. सर मुझे ना मुझे समझ पता चल गया सर, सी और डी में से कोई ऑप्शन है, क्योंकि दोनों ऊपर वाले गलत हैं. दो तो दोनों गलत हैं. दोनों गलत. दोनों गलत हैं. ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, हॉट मनी आपके मुल्क में आएगी, करेंसी की ठीक, डिमांड बढ़ेगी और एक्सचेंज रेट ऊपर चला जाएगा. ऊपर चले जाएगा. आप मेन फैक्टर्स ठीक. क्यों नहीं पकड़? एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स, डिमांड फॉर इंपोर्ट्स, सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट्स, सप्लाई ऑफ इंपोर्ट्स जो आपको पढ़ाए हैं, प्रोटेक्शनिज्म. अच्छा आप ठीक है उल्टे सर, फैक्टर्स पे ठीक है, जा रहे ठीक है, ठीक है. हाँ जी. हो. फैक्टर्स पे ठीक क्यों है जा सर. रहे हैं? हाँ, तो डिटीरियोरेट कैसे होगा बताओ मुझे तसल्ली से. सर when demand for its export increases, A option. थिंक अबाउट इट अगेन. एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ी, एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ी, टर्म्स ऑफ ट्रेड अच्छी हो गई. आपने डिटीरियोरेशन ढूंढनी है मेरा बेटा. Depreciates. B सिंपली आंसर है करेंसी सर, सॉरी. डेप्रिशिएट की है बेटे. हाँ तुम जी. पैनिक करते हो अब्दुल्ला, तुम पैनिक करते हो. अब तुम्हारा अच्छा खासा कॉन्सेप्ट इस वक्त बना हुआ है, तुम पैनिक करके गलत कर रहे हो. जी सर. हाँ आई एम जी. नॉट गिविंग यू एनी लिमिट कि आपने 5 सेकंड में आंसर देना है. देयर इज नो मेरिट टू आंसरिंग इन 5 seconds. टेक योर टाइम. वी आर हैविंग अ सेपरेट क्लास. टेक योर टाइम. या डोंट बी इन अ Yes हरी, sir. Yes. वरना मैं अब तक मूव कर जाता. मुझे और करवाने पड़ रहे हैं. नंबर 5 देखो तसल्ली से. Which of the following situations will a country's terms of trade worsen? Worsen. Yes sir. सर इसमें तो जी बेटे. सर ये फिर मुझे कंफ्यूज कर रहा है. आई डोंट नो व्हाई. अगर वो बेटे ना ये वैल्यू है हाँ जी, ना ये वॉल्यूम है. वॉल्यूम है. ठीक है, इधर फिर वैल्यू आ गई है, तो सिंपली सिंपली इंपोर्ट प्राइसेस तेजी से बढ़ रही हैं कंपेयर टू एक्सपोर्ट प्राइसेस. हमारी जो लेकिन सर चीजें उसमें बढ़ रही हैं, वर्सन हो रहा है ना. वर्सरी तो पूछ रहे हैं वो. ये देखो वर्सन. हाँ जी सर, वो मैं आपकी बात अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन सर मुझे ना एक लगता है कि मेरा ना एक और कॉन्सेप्ट में जो है ना वो थोड़ा सा हो गया था, लेकिन नाउ इट्स क्लियर. आर यू श्योर? यस सर. ऑप्शन ए हो गई बेटे. अब यस सर. नेक्स्ट देखना तसल्ली से, कॉन्फिडेंस के साथ. अब वो कह रहे हैं जी, इन विच सिचुएशन मस्ट द टर्म्स ऑफ ट्रेड बी मूविंग इन अ कंट्रीज फेवर. सर इसका आंसर ए है. दैट्स मोर लाइक इट. शाबाश. प्राइसेस यार, सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है. जी जी. हाँ जी. अब देखो नंबर 7, डेफिनेशन ढूंढो. टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू व्हाट? सर इट इज डी बी. बी. शाबाश. ठीक है. एवरेज एक्सपोर्ट प्राइसेस एंड इंपोर्ट प्राइसेस का रिलेशनशिप. ठीक है. यस सर. When will there be a favorable movement in countries' terms of trade? ये ढूंढ लो बेटी. शाबाश. सर बी आंसर है. यस. कोई ठीक. शक वाली बात ही नहीं है. ठीक है. अच्छा, अब यस मैं सर. एक आध आपको कैलकुलेशन वाला करवा रहा हूँ. ये देखो, जैसे ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सुनो. कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स करंटली इज एट 120. बेस ईयर 2000 था, उसमें 100 होती है हमेशा. Since 2000, the average prices of import has increased by
125. What has been the change in average price country has received for its exports? इन चारों में से कोई ऑप्शन होगी तो हम टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला लगा के मैथमेटिकली फाइंड कर सकते हैं. ऊपर बेटे हमने घूमना है, 125 over नीचे आएगा 125. बेटे इंपोर्ट्स नीचे आती हैं into 100. ठीक है, जी तो इनमें से हाँ जी कौन सी वैल्यू डालेंगे तो हमारा 120 आंसर आ जाएगा? बारी बारी डाल के देख लो या स्ट्रेट अवे सही ऑप्शन जो लग रही है उसको डाल के देख लो. दिस इज सर ए, मैं फिर वो ट्राई कर लेता हूँ. नहीं, इसका बड़ा आसान तरीका है. अच्छा, आप ट्राई कर लें बेशक एक दफा, आपको सारी प्रैक्टिस हो जाए, फिर मैं आपको समझाता हूँ. ठीक है सर. ओ नहीं सर. आप गलत कर रहे हो ना. देखो, आप जी इंडेक्स सर. नंबर नहीं कर रहे हो, उसने जल्दी किया आपने. देखो, इंपोर्ट्स को मैंने क्या किया था, 25% प्राइस की बढ़ी थी ना, तो जी मैंने सर. 100 में 25 ऐड किया, 125 हो गया. अब ठीक है सर. ऑब्वियसली हमारा 120 पे गया है. इसका क्या मतलब है? टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल हुई तो एक्सपोर्ट उससे भी ज्यादा बड़ी होंगी. तो डी ऑप्शन सीधा डालो 150, और 125 into 100 जब करोगे टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी 120. सर एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दें प्लीज. श्योर. नहीं नहीं, आई एम नॉट इन अ हरी. तुम शायद फील कर रहे हो कि आई एम इन अ हरी. आई एम नॉट मेरे बेटा. whenever I start a class, I'm not in a hurry. ठीक ठीक है, है either सर. I won't give you time, I'll give you time, I'll make sure कि मेरे पास टाइम है. So don't panic. ठीक है. देखो मेरे बेटा, ये देखो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं क्या. इसके फॉर्मूला को जरा समझो. एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स ओवर इंपोर्ट प्राइस एक्सपोर्ट इंडेक्स. प्राइस इंडेक्स. प्राइसेस नहीं है, उनकी एवरेज प्राइसेस एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की इंडेक्स फॉर्म में है. उसने ठीक है कहा सर. बेस ईयर में तो 100 ही होती है, उसने कहा जी 120 पे है इस वक्त. टर्म्स ऑफ ट्रेड के नीचे हमने लिख लिया 120. समझ जी आ गया? सर. ठीक है. हाँ जी. और एक्सपोर्ट प्राइसेस हमें नहीं पता. इंपोर्ट प्राइसेस 25% बढ़ी हैं तो 125 पे आ गई होंगी. ठीक है, इनटू 100. ठीक है, अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैथमेटिकल सब्स्टिट्यूशन के थ्रू भी हो सकती है, या डायरेक्ट इन वैल्यूज को देखो. एक्सपोर्ट की प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ी हैं क्योंकि 100 से ऊपर आंसर है, तो जो ऊपर जो है हमारा डिनोमिनेटर वो बड़ा होगा. ठीक है ना, तो या यस सर. 50 होगा या 45 होगा. तो मैंने 150 डाला ओवर 125 इंटू इंटू 100. 100. आंसर आ गया 1. ठीक है. ठीक जी है, सर. यस सर. शाबाश. अब देखना, इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों ने गलतियां की थी जब ये आया था जून 7. तसल्ली से इसको देखो और कैलकुलेट करना, जुबानी नहीं करना, कैलकुलेट ठीक करना. है सर. सर वन क्वेश्चन. सर वो देखें सर, जिस तरह 100 से 120 पे गई है तो सर वो 20% इंक्रीज हुई है और फेवरेबल हो गया. नहीं कह सकते, लेकिन चले 20 इंडेक्स नंबर उसका बड़ा है. यस जी सर. हाँ जी. जी. तो देखो, पहली तो वैसे रिजेक्ट हो रही है. एक डिक्रीज हुई जी 10, सर. वो तो रिजेक्ट हो गई. एक इंक्रीज 10 10 और 10 डिक्रीज, वो तो वहीं रहेगी. ठीक है, हाँ मैं जी. आपको जरा कैलकुलेट करके दिखा दूं. ए ऑप्शन हाँ को जी देखो. सर, मेरे ख्याल से इसका आंसर सी बन रहा है, मुझे जो लग रहा है. बिल्कुल सी है. एक्सपोर्ट प्राइसेस हाँ जी. 120 पे हैं और इंपोर्ट प्राइसेस वहीं 100 पे हैं. जी. इनटू 100 कट गया 120. 120. आप समझ आ गया मेरा बेटा? जी सर. एक क्वेश्चन और
करवा के तुम्हें मैं इससे मूव कर रहा हूँ। ठीक है सर। ये वाला करो बेटे 14, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, हमने ऐसा क्वेश्चन पहले किया है। जी सर, ओके। सर एक क्वेश्चन वन कि सर जिस वक्त इम्पोर्ट्स, जिस तरह इम्पोर्ट प्राइस इंडेक्स जो है नीचे आता है, तो हम लोग उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं जितने से वो इंक्रीज हुआ है? इंक्रीज ही करना है ना बेटे, वो इंक्रीज हुई है 100 ओवर जैसे 100 इंटू 100 था बेस ईयर में, तो हाँ इम्पोर्ट जी, 25% बढ़ी है तो 125 पे चला जाएगा। चलें एक्सपोर्ट, बस ठीक है सर। हाँ समझ आ गई ना, हाँ जी, ऊपर हमेशा एक्सपोर्ट्स होता 120 सी आंसर है सर। है। ये चीज अब क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट, ठीक हाँ है। जी, हो गया। ओके, लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। और आपने करना था मेरा बेटा जेकब। हाँ जी सर, एक और सर, इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मतलब? अच्छा नहीं, मैंने आपको क्वेश्चन करवाना था इसका, सॉरी, मैंने इसका आपको क्वेश्चन करवाना था। एक मिनट, मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। कामरान मलिक वली इसमें है, ये है। अभी मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखाता हूँ यूनिट 13 से, और आपको समझ आ जाएगा कि इसको हमने कैसे करना है। इसमें इंडेक्स नहीं बनी हुई, ये कैम्प स्कैनर है, स्लोली मुझे जाना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा। अच्छा जी, कहाँ है? मटेरियल अच्छी होना चाहिए थोड़ा सा। आई थिंक आई एम ऑन दैट सेम यूनिट नाउ, तो ऊपर मुझे पीछे जाना पड़ेगा। और अभी आपका आंसर सामने सर आ मेरे पास भी है, मैं आपको बता दूं नंबर इसका? गया। नंबर तो कोई मसला नहीं, मुझे स्टार्ट में ही है जी क्वेश्चन। अच्छा एक ठीक है। मिनट भी मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये देखो, आप ये कर लोगे ना, आपकी पॉलिसीज वगैरह ये सारा कुछ ना बहुत फिट हो जाएगा। ठीक है सर। राइट जी, ये मुश्किल है लेकिन इससे फायदा बहुत होता है। टर्म्स ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट, तीन मेजर कॉन्सेप्ट्स आपके सेक्शन ए तो आपका बहुत ही फिट हो जाता है। लेट्स मूव ऑन जी, समवेयर हियर विल बी द थिंगी हियर, यस। अब इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड पे भी है, फॉल इन एक कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है सर। टर्म्स ऑफ ट्रेड था ये, मैं कल क्वेश्चन जो मैं ढूंढना चाह रहा था, समवेयर हियर। जी बेटे ये देखो, discuss whether an economy would benefit more from an unfavorable rather than a favorable terms of trade, movement in terms of trade। कौन सी चीज बेहतर है इकोनॉमी के लिए, फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड या अनफेवरेबल? उसका आंसर 12 मार्क्स में, 8 मार्क एनालिसिस के, उसको कैसे डिवाइड करना है। उस वक्त 6 मार्क्स होते थे, अब 4 मार्क्स हैं कि अनफेवरेबल मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड का हमारी इकोनॉमी के ऊपर, कंजम्पशन, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस वगैरह के ऊपर क्या असर पड़ेगा। आपको नजर आ रही है बेटे लिखी हुई? जी सर। हम्म, देखो बेटे, टर्म्स ऑफ ट्रेड थोड़ा सा बता दिया, रेशियो ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट प्राइसेस एंड इंपोर्ट प्राइसेस मूव्स अनफेवरेबली कब, व्हेन एक्सपोर्ट्स बिकम रिलेटिवली चीपर और इंपोर्ट्स बिकम रिलेटिवली एक्सपेंसिव। ठीक है, थोड़ा सा यस आपने सर। स्टार्ट दिया। अब जी, जब आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड जो हैं वो होती हैं अनफेवरेबल होती हैं, तो आपकी एक्सपोर्ट सस्ती हो जाती हैं, ठीक है, और इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं, ठीक है।
तो डिमांड या वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट राइज करता है और इंपोर्ट्स गिरता है। समझ आ गई बात? जी सर। आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड हुई अनफेवरेबल, यानी एक्सपोर्ट सस्ती हुई, इंपोर्ट्स महंगी हुई, तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा बिकेंगी, इंपोर्ट्स आप कम खरीदोगे, नेट एक्सपोर्ट रेवेन्यू यानी एक्स माइनस एम आपका सरप्लस हो जाएगा, अगर ठीक है। डिमांड इलास्टिक है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी। अगर पीडी आपकी इलास्टिक है तो ठीक है, राइट जी। लेकिन इसका नुकसान क्या है, वहीं पे हम कर रहे हैं, इट मे ट्रिगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, और इंपोर्ट्स क्योंकि अब महंगी हो गई हैं, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स वगैरह महंगे, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब्दुल्ला मुझे ठीक है। बताओ इस पार्ट में कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। देख लो एक बार फिर प्लीज। नेट एक्सपोर्ट्स, नहीं सर हो गया। ओके, लेट्स मूव ऑन। उसके बाद मेरा बेटा आ गया, इंप्रूव कैसे होती हैं वो बता देंगे। टर्म्स ऑफ ट्रेड, रेशियो ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट प्राइसेस एंड इंपोर्ट प्राइसेस moves favorably when exports become relatively expensive or imports become relatively cheaper. एक मार्क। The volume of export falls क्योंकि exports आपकी महंगी हो गई और imports ज्यादा होंगी क्योंकि वो सस्ती हो गई। जी नेट सर। एक्स माइनस एम आपका डेफिसिट में गया, करंट अकाउंट आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। जारी। लेकिन अगर पी डी शॉर्ट टर्म में, जैसे जेकब में बहुत बात करते हैं हम, लेस देन 1 है, तो वक्ती तौर पे आपका करंट अकाउंट इंप्रूव होगा। महंगी होने के बावजूद इनइलास्टिक डिमांड थी, एक्सपोर्ट्स का रेवेन्यू बढ़ा। सस्ती होने के बावजूद इनइलास्टिक डिमांड थी, हम इंपोर्ट्स इतनी नहीं कर सके, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हुए होते। ठीक है, तो वक्ती तौर पे करंट अकाउंट बेहतर हो गया। समझ ठीक रहे है हो मेरे? सर। ठीक है, अब हाँ शॉर्ट जी। रन की बात कर रहे हैं। उसके रिजल्ट में लॉन्ग रन में अगर डिमांड जब इलास्टिक हो जाएगी तो हमारा करंट अकाउंट खराब होगा, उससे अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगी, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी। ठीक है, लेकिन उससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन वगैरह कंट्रोल हो जाएगी। समझ आ गया मेरा ठीक है। बेटा? जी अब सर। इवैल्यूएटिव पॉइंट देख लेते हैं। सर उधर ही हम लोगों ने बता के कि क्यों वर्सन क्यों फेवरेबल होगी, उसके बाद हम लोगों ने जो उसके वो उसका अगर, ठीक है। एनालिसिस करना है ना हमने कि जी फेवरेबल के क्या फायदे नुकसान है, अनफेवरेबल के जी क्या फायदे। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट। जी, ये वैल्यूएशन यहां से स्टार्ट हुई जी। अनफेवरेबल मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड बेनिफिट्स इकोनॉमी दैट हैव अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेस कैपेसिटी। अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट थी आपके मुल्क में, अनफेवरेबल मूवमेंट, जो हमेशा आप कहते हैं ना कि सर इकोनॉमी को फायदा हो रहा है एक्सपोर्ट सस्ती होने से, इंपोर्ट्स महंगी होने से, एज चीपर एक्सपोर्ट्स इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड एंड हेल्प यूटिलाइज एक्सेस कैपेसिटी। जो अनयूज कैपेसिटी थी, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व के आप यहाँ पे कहीं फिर रहे थे, अब आप वो यूज कर सकोगे। ठीक है, ठीक है फिर सर। ओके ओके। और अम, उसके बाद जी, एंड और हाई प्राइस इलास्टिक डिमांड फॉर नेट एक्सपोर्ट्स एज इट हेल्प्स नेट एक्सपोर्ट्स। क्या लिखा उसने? अनफेवरेबल मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट इकोनॉमी इन लॉन्ग रन। हाँ, लेकिन अनफेवरेबल जो मूवमेंट है वो लॉन्ग रन में हमें बेनिफिट देती है, शॉर्ट रन में इनइलास्टिक डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स होती है। एक दफा आपकी नेट एक्सपोर्ट खराब होंगी, करंट अकाउंट आपका खराब हो जाएगा। ठीक ठीक है। है, हाँ जी। लेकिन जिन कंट्रीज में ऑलरेडी एक्स्ट्रा उन्होंने कंक्लूजन दिया है, ऑलरेडी जिन कंट्रीज में इन्फ्लेशन चल रही थी उनके लिए अनफेवरेबल मूवमेंट बुरी है, क्योंकि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स महंगे होने की वजह से। ठीक है सर। हाँ जी सर, मोस्टली तो इसमें वही है जो अभी आपने बताया था, उसके बाद उसने बस कोई एक्सप्लेन बात। किया थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, देखो आंसर यही है ना, हमने सिलेबस पढ़ लिया है, अब आंसरिंग जी। टेक्निक्स उससे सीख लेंगे। मैं भी आपको जी। पेपर पे पेपर करवाए जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह नो वरीज। ठीक है, हाँ जी। ठीक है सर। अच्छा तेरे बैठे बैठे मुझे बेटे बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं कि ये फाइल्स अपडेट कर दें ऑनलाइन क्लासेस से जो शिफ्ट कर रहे हैं फिजिकल पे, तो लेट मी गो नाउ। ठीक है, और जी इंशाल्लाह सर। नेक्स्ट क्लास में हम इस तरह की कोई क्लास कर लेंगे और आपको मैं एक्सचेंज रेट, जे कर्व इफेक्ट ओके वगैरह सब सर। हाँ कुछ जी। कराता हूं। ठीक है ठीक है। बेटे, थैंक यू सो मच। गुड डे, थैंक यू वेलकम सो मच सर। बेटा। अल्लाह हाफिज अल्लाह बेटे, हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।